दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएसएस की। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आपको बता दें कि हाल ही में आरएसएस ने मुगल शहजादे दारा सिकोह को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो कि चर्चा में है और जिस बयान ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर आरएसएस दारा सिकोह को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है और आरएसएस का ये बयान किस ओर इशारा करता है। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं दारा सिकोह की। तो दोस्तों दारा सिकोह मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, जिनका जन्म 20 मार्च 1615 को हुआ था। दारा सिकोह अपने भाई औरंगजेब से बिल्कुल अलग थे। जहां एक और औरंगजेब सख्त धार्मिक और सैन्य शासन के लिए जाना गया, वहीं दूसरी ओर जो दारा सिकोह थे वो एक दार्शनिक, कवि और सूफी विचारधारा के समर्थक थे। दारा सिकोह ही वो व्यक्ति था जिसने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच समन्वय की कोशिश की। दारा सिकोह की सबसे मशहूर रचना मजमा उल बहरैन में यानी दो सागरों का मिलन में उन्होंने सूफी और वेदांत दर्शन की समानताओं को उजागर किया। आपको बता दें कि दारा सिकोह ने भगवत गीता समेत 52 उपनिषदों का जो ट्रांसलेशन है वो संस्कृत से फारसी में करवाया, ताकि जो भारत की संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी है उसको बाकी के मुस्लिम देशों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन 1659 में तख्त की लड़ाई में औरंगजेब ने उन्हें हराया और उनकी हत्या कर दी। इतिहासकार मानते हैं कि अगर दारा सिकोह बादशाह बने होते तो मुगल साम्राज्य का इतिहास कुछ और हो सकता था। अब आते हैं हमारे वीडियो के जो मेन टॉपिक है कि आखिर आरएसएस दारा सिकोह को याद क्यों कर रहा है, जिन्होंने हिंदू धर्म को समझने की कोशिश की और दोनों धर्म यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। दारा सिकोह का यह काम आरएसएस के उस हिंदू नैरेटिव से मेल नहीं खाता जिनमें वो एक संस्कृति की बात करते हैं। आरएसएस औरंगजेब को एक कट्टर शासक मानता है जिसने मंदिरों को तोड़ा और हिंदू संस्कृति को दबाने की कोशिश की, जबकि दारा सिकोह को वे एक उदारवादी और भारतीय मूलों के पक्षधर के तौर पर पेश करते हैं। अब बात करते हैं हाल ही की बयान की। 24 मार्च को जो महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसी विवाद के बीच आरएसएस ने दारा सिकोह का जिक्र छेड़ दिया। आरएसएस के दत्तात्रेय होसवाले ने कहा कि जो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं उन लोगों ने कभी भी दारा सिकोह का जिक्र नहीं किया। दोस्तों आरएसएस के इस बयान के काफी ज्यादा डीप मायने हैं। इस बयान से आरएसएस एक तरफ औरंगजेब पर हमलावर है, वही दूसरी तरफ वो तथाकथित सेकुलर लोगों पर भी सवाल उठा रहे हैं। यह बयान यह भी संकेत देते हैं कि वे मुस्लिम समुदाय के बीच ऐसे चेहरों को प्रमोट करना चाहते हैं जो उनके भारतीयता के विचार से मेल खाते हैं। तो क्या यह केवल एक बयान है या इसके पीछे आरएसएस की एक बड़ी रणनीति काम कर रही है? देखिए, आरएसएस को जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि आरएसएस का यह बयान केवल एक आम बयान नहीं है। आरएसएस इसके पीछे एक काफी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। आरएसएस का यह बयान आजकल के राजनीतिक और सामाजिक माहौल से भी जुड़ा है। औरंगजेब का मुद्दा पिछले कुछ सालों से गर्म रहा है, कि चाहे वो औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड करना हो या उनकी मजार को हटाने की मांग। ऐसे में दारा सिकोह को सामने लाना एक काउंटर नैरेटिव है। इस बयान से आरएसएस यह मैसेज देना चाहता है कि आरएसएस किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि आरएसएस उन लोगों के विरोध में खड़ा है जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ थे, जैसे कि औरंगजेब। साथ ही आरएसएस इस बयान से अपने विपक्ष और सेकुलर ताकतों को भी चुनौती दे रहा है, जो विपक्षी अक्सर आरएसएस पर सांप्रदायिकता होने का आरोप लगाते हैं। तो दोस्तों ये था दारा सिकोह पर आरएसएस का दिया हुआ बयान। बहरहाल इस बयान के पीछे आरएसएस की क्या मंशा है, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।